तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जरा बताओ। क्या समझाया था? रूल समझाए थे, रूल्स समझाए थे इमेज फॉर्मेशन के। साइंस में? हाँ साइंस में। यस। चलिए, तो रूल्स हम पढ़ चुके थे। हमारा टॉपिक था रूल्स फॉर इमेज, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन बोथ द मिरर्स। दोनों मिरर्स में कौन से रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इमेज फॉर्म हो जाए। तो पहला क्या है? पैरेलल से फोकस। दूसरा क्या है? फोकस से पैरेलल। तीसरा क्या है? सेंटर टू सेंटर। चौथा क्या है? ऑब्लिक। पोल पे गिरती है ना। इतने ही रूल्स है ना, इतने ही रूल्स हैं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। वो टॉपिक क्या है वो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन इमेज फॉर्मेशन इन कन्वर्जिंग मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वर्जिंग मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वर्जिंग मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो बेटा कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर का होता है, वेरी गुड, कॉनकेव मिरर, जिसमें सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह पर आकर मिल लेती है ना। यही होता है कि नहीं होता है? चलिए, तो सबसे पहला है कि जब हम इमेज फॉर्म करेंगे कन्वर्जिंग मिरर के अंदर, तो उसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। वो क्या होगी वो सुन लो। हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कैसा होगा? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब लंबा ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? लंबा। और इसके इसमें एक और चीज होगी, द अपर्चर ऑफ द मिरर्स, अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल। जो मिरर का अपर्चर होगा वो हमारे इस क्लास के अंदर, इस क्लास 10th के अंदर बहुत छोटा होगा। अपर्चर जो होगा वो बहुत छोटा है। अपर्चर है वो बहुत छोटा है। पहला जो केस है वो ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इंफिनिटी पे होगा। यही हमारा पहला केस है, ठीक है। समझते चलना धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर है, बहुत बढ़िया। अब हम बनाने जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाने जा रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनाने जा रहे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बना दी? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? यस। अब एक बात बताओ,
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे जितनी भी इंसिडेंट रेज आएंगी वो कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। बहुत बढ़िया। तो ये ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी है बहुत छोटा भी, हमें नहीं मतलब, ये ऑब्जेक्ट है, तो सारी रेस कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी ना। सारी रेस पैरेलल आ रही हैं। देखो तो ये पहली रे, ये दूसरी रे, ये तीसरी रे और ये चौथी रे। ऐसे ही बहुत सारी रेस हैं बेटा। ये तीसरी चौथी रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। ये सारी रेस पैरेलल आ रही हैं। ये सारी रेस पैरेलल आ रही हैं किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कहाँ मीट करेंगी? एक पॉइंट पर जिसका नाम था पैरेलल टू फोकस, पैरेलल टू फोकस, पैरेलल टू फोकस और पैरेलल टू फोकस। तो सारी रेस कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी? फोकस पे। कहाँ हो जाएंगी? फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। इसका मतलब ये है इमेज विल फॉर्म, इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉनकेव मिरर, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां होगी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस। तो इमेज कहां पर आएगी? फोकस पर आएगी। और इमेज देखकर कैसा लग रहा है? बहुत छोटी सी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। तो आप देखेंगे कि जब सूरज की किरणें किसी मिरर से टकराकर किसी पॉइंट पर फोकस होती हैं तो वो इतनी इतनी सी दिखती है सब जगह, क्योंकि वो सूरज की इमेज होती है जो उस पॉइंट पर दिखती है। और वो कौन सा पॉइंट होता है? उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस ऑफ द पॉइंट। समझ में आया? समझ में आया? जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा होगा तो आपको एक बिंदी सी मिलती है ना, आपको एक बिंदी सी मिलती है, वो फोकस होता है उस पर्टिकुलर लेंस का, मिरर का नहीं, लेंस का। तो वो एक्चुअली में सूरज की इमेज होती है उस पेपर पर। समझ में आया? वो पॉइंट साइज बहुत छोटा। और आप देखेंगे कि सारी रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर मीटिंग एट अ पॉइंट इन रियल। तो इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज इज फॉर्म्ड। कैसी बनेगी? रियल इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कैसी बनेगी सर? सर रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? रियल इमेज। समझ में आ गया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई सबको? सबको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किसी भी प्रकार की चीज़ से कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहला केस क्या पढ़ा? पहला केस ये पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो सारी रेस पैरेलल आएंगी और पैरेलल आके कहाँ मीट करेंगी? फोकस पर। यानी इमेज कैसी होगी? इमेज तो रियल होगी लेकिन कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। और कैसी बनेगी? बहुत चुन्नू सी बनेगी, बहुत छोटी सी बनेगी। और साइज बहुत छोटा होने के साथ पॉइंट साइज हो जाएगा। और इमेज कैसी बनेगी? रियल। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा केस है, केस नंबर 2। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, या सी के पीछे। अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। तो अब मैं कर्व बनाने जा रहा हूं बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि मेरा कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो मैं उस कर्व की बात करूंगा। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और हमने मिरर सिर्फ इतना सा लिया है। हम मिरर सिर्फ इतना सा ले रहे हैं जो हमने पॉलिश करी है। ठीक है?
हमने इतना सा लिया मिरर, ठीक है, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब हमें क्या लेना है? हमको लेना है प्रिंसिपल एक्सिस। तो बना लेते हैं प्रिंसिपल, डायग्राम बिल्कुल सही बनाना है। हमने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, लो भाई ये लो प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड डिवाइडिंग द मिरर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गई, ठीक है सर, प्रिंसिपल एक्सिस तो बन गई। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस इसका जस्ट आधा होगा कि नहीं होगा? तो हमने इसके आधे पर फोकस बना दिया, बहुत सही। और अब हमारा ऑब्जेक्ट किधर है? हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है कहीं। लो हम बनाए थे ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी और इंफिनिटी के बीच में। अब ये समझ लो जिसमें मैंने शेड नहीं किया वो गायब है, तो मिरर सिर्फ इतना सा है तुम्हारा। वो कर्व बनाना था, प्रॉपर कर्व बनाना था सेंटर के साथ, इसलिए मैंने बनाया ऐसा। अब भाई पैरेलल से फोकस, पैरेलल से फोकस, सो ये रहा पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रही लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विल मूव थ्रू फोकस, विल मूव थ्रू फोकस। तो पहला रूल तो हमने क्लियर कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक लाइट रे छोड़ेगा जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहां से पास करेगा? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगा? रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगा। एक बात दिमाग में नोट बना के लिखनी वाली बात है कि इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज विल formed when two reflected rays intersect each other। अब ये बात बहुत समझने वाली भी और सुनने वाली भी है कि इमेज तभी बन पाएगी जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से टकराएंगी। तो अभी रिफ्लेक्टेड रेज तो टकराई नहीं है, एक ही तो आई है, तो दूसरी भी बना दो। तो दूसरी, अब पैरेलल से फोकस है तो दूसरा क्या है? फोकस से पैरेलल। फोकस से पैरेलल। तो ये गई पैरेलल से फोकस, दूसरी कहां गई? फोकस से पैरेलल। कहां बन रही है? कहां दोनों इंटरसेक्ट कर रही है? जल्दी बताओ। इसका टॉप यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना? बोलो बोलो कहां कर रहा है भाई? ये रेड वाले पे कर रहा है, ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब इमेज कहां बनेगी? ये टॉप है तो इमेज कहां गिर जाएगी? इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे गिर जाएगी। देखो ये इमेज मिल गई। और ये छोटी सी इमेज जो बनी है, ये जो इमेज, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं रेड कलर की इमेज बना देता हूँ ना, तो इजी हो जाएगा तुमको अंडरस्टैंड करने के। ये है इमेज, ये इमेज, ये है इमेज। समझ में आ गया? अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश क्या बन गई? इमेज। ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश क्या बन गई? इमेज। ऑब्जेक्ट कहां था? ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहां था? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। इमेज कहां बनी? इमेज एट, इमेज बिटवीन, ऐसे करो, इमेज बिटवीन कहां बनी? इमेज बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में इमेज मिल गई, इमेज बन गई सी और एफ के बीच में। और कैसी बनी? डिमिनिश बनी। साइज कैसा रहा? डिमिनिश्ड साइज रहा। साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश, छोटी हो गई। देखो ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज छोटी हो गई। पहला पॉइंट हो गया इमेज कहाँ बनी? सी और एफ के बीच में। दूसरा पॉइंट हो गया डिमिनिश हो गई। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि इमेज पार्ट, इमेज का क्या है?
इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। देखो आप ध्यान से देखो, जो इमेज बनी है वो रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में होगा, तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, और कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, छोटी हो जाएगी, और कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और मैं 3-4 लॉ जो लिखवाए ना मैंने आपको, वो देखो अभी सिद्ध करता हूं। अब कौन सा था, एक सेंटर टू सेंटर वाला भी था मेरे ख्याल से, एक सेंटर टू सेंटर वाला भी था, देखो है ना। तो अब देखो सेंटर टू सेंटर वाला, यहां से सेंटर, सेंटर टू सेंटर, देखो वहीं आगे पॉइंट गिर रहा है, वहीं आ रहा है जहां टॉप पे था। और एक और था, बताओ कौन सा, ऑब्लिक, लो हरा, हरा कलर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ले भाई, हर जगह मैंने क्या कहा था, मिनिमम 2 रेज चाहिए, तो मिनिमम कोई 2 रूल फॉलो करने हैं, कोई दो रूल फॉलो करने हैं, और हमको अपनी क्या मिल जाएगी, हमको अपनी इमेज मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ये जो ये 2 ऑब्लिक वाला और ये सेंटर टू सेंटर वाला भी इस्तेमाल करा, पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल भी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब अगर ऑब्जेक्ट ही सी पे बन जाए तो चलो बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। तो पहले तो मैं सेंटर बना के खेल गया, यहाँ पर हमारा मिरर बन जाएगा, पॉलिश वॉलिश बढ़िया हो गई है, हर चीज़ अगर परफेक्ट बनेगी तो परफेक्ट इमेज बनेगी। पॉलिश कर दी, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बनने वाला है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। इसको सीधा कर देते हैं ताकि हमारा बिल्कुल सीधा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट रेड कलर से बना रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट ये है जो सेंटर पे खड़ा है, हाँ, और ये ऐसे खड़ा है स्टैंड, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब रेज आएंगी येलो कलर की, मान लेते हैं रेज, पैरेलल से फोकस। अब इसका आधा मान लो फोकस है, ये रहा फोकस। अब ये एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर होगा ना, तो मेरे को फोकस भी बीच में लेना पड़ेगा, ये रहा फोकस। तो पैरेलल से फोकस, और फोकस से पैरेलल, फोकस से पैरेलल। अब ये फोकस जो है ना वो सही नहीं है एक्चुअली में, मुझे ऐसा लग रहा है। फोकस थोड़ा सा बीच में और आएगा, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं तो इसको एक तरीका और है, एक तरीके से और बना सकते हैं। ये रहा पैरेलल से फोकस, और ये रहा फोकस से, हाँ अब सही है थोड़ा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मिनट, ठीक है। तो देखो दोनों रेस कहाँ आके कट रही हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये गई पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल, तो दोनों रेस जो आके कट रही हैं, ब्लू कलर की इमेज बन रही है, वो यहाँ बन रही है। और ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो ब्लू कलर की जो इमेज बनी है वो बिल्कुल इक्वल साइज की बनी है जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इक्वल साइज, बिल्कुल ध्यान से देखा जाए, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है उसके इक्वल साइज। मेरे ख्याल से आपको दिख रही कि नहीं दिख रही मुझे नहीं पता, बिल्कुल इक्वल साइज की दिख रही सबको। Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर सेंटर पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर, ऑब्जेक्ट
एट सी, तो इमेज कहाँ बनी? इमेज विल बी, इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। साइज कैसा रहा? साइज रहा इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और क्या हुआ? और क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहां पर था? जब ऑब्जेक्ट कहां पर था? ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो इमेज विल बी एट सी। और कैसी ही रही? इक्वल इन साइज। कैसी रही? इक्वल इन साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और रियल रहेगी। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में आके मीट करेंगी यहां पर, एक्चुअली में। ठीक है, समझ में आ गया? उल्टी बनी तो वो ऊपर होना चाहिए। भाई ये सीधा है तो ये उल्टा बना ना, देखो ना। हमने सीधे के लिए पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल किया, तो जहां कटेगा वो कहां है? एरो। तो एरो प्रिंसिपल एक्सिस के पास जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस दूर जाएगा? पास जाएगा, इसलिए उल्टी बनेगी। देखो इमेज ऐसी थी, ऐसी हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं फोर्थ लॉ। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगा। चलो कर लेते हैं भाई। तो ये हमारा सेंटर है, अब यहीं से हमने बनाना चालू किया और अब हम मिरर ले रहे हैं, उसकी पॉलिश कर रहे हैं। देखो ये बिल्कुल बहुत बारीकी है और तुमको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है बनाने के लिए। रेड से मैं बना रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है रेड से। अब उस प्रिंसिपल एक्सिस को सीधा करने की बारी आ गई। ये सीधा कर दिया और ये सेंटर से पास करवा दिया, सेंटर से पास हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? तो फोकस भी बना दो। तो फोकस मैंने बना दिया यहाँ पर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस और ये एफ है। अब कहाँ हो गया ऑब्जेक्ट? कहाँ हो गया ऑब्जेक्ट? हो गया एट हाँ, बिटवीन सी एंड एफ। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब समझ गए ना आप? ये सी है और ये एफ है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बड़ा हुआ, बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब रेस बनाऊंगा मैं वाइट कलर, ग्रीन कलर, येलो, इस वाले येलो से बनाऊंगा। देखो तो पैरेलल से फोकस और फोकस से पैरेलल, फोकस से पैरेलल। तो ये जहां इंटरसेक्ट करा है वहां क्या बन जाएगा? इमेज रेड से बना रहा हूं, ये बन गई इमेज और ये बन जाएगा इसका एरो। और आप देखेंगे कि पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल और यहाँ तक अगर इमेज ऑब्जेक्ट मिरर बना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट एट या ऑब्जेक्ट बिटवीन, किन किन के बीच में ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज हाँ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या हम इसको लिखते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी भी लिख सकते हैं। बियॉन्ड सी भी दिखेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे, सी के पीछे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। अब देखो आप इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब इमेज हो गई एनलार्ज। कैसी हो गई? एनलार्ज। इमेज कैसी हो गई? एनलार्ज। और एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता चला जा रहा है। देखो पहले छोटी थी, पहले पॉइंट साइज थी, फिर थोड़ी बड़ी मिली, फिर इक्वल मिली, अब एनलार्ज हो गई। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट में ऑब्जेक्ट एट एफ
ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब अगर ऑब्जेक्ट ही फोकस पे आ जाए तो इमेज कहाँ बनेगी? सोच के देखो, इमेज इन्फिनिटी पे थी, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। बस यही खेल है। अब देखो, यही देख, ध्यान से। चलो, थोड़ा बड़ा बना दिया है ना, ये मिरर बना है, ये मिरर बन गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस इसी कलर की हो जाए, है ना, सीधी कर ली जाए। ऊपर कर ली जाए, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इसका आधा मेरे को दिख रहा है यहाँ। ये बहुत परफेक्शन से बनाया जाता है, हालांकि मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका रेडियस नहीं पता। तो रेडियस का आधा कर दो तो फोकस बन जाएगा। अब फोकस पे इमेज बना दो, तो इमेज रेड कलर, ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट रेड कलर से बना दे रहा हूँ, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इसी से हम लाएंगे एक लाइन पैरेलल से फोकस, पैरेलल से फोकस, ध्यान से देखो, पैरेलल से फोकस। अब फोकस से पैरेलल तो ला नहीं सकते, एक मिनट, सीधी नहीं बनी, पैरेलल से फोकस। अब हम फोकस से पैरेलल नहीं ला पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फोकस पे खड़ा है, तो ऑब्लिक कर लें, ऑब्लिक कर लें, ऑब्लिक वाला भी कर सकते हैं, या सेंटर टू सेंटर कर सकते हैं। लेकिन सेंटर टू सेंटर करने के लिए हमें थोड़ा मिरर बढ़ाना पड़ेगा। चलो हम मिरर बढ़ा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये मिरर बढ़ा दिया। तो देखो अब सेंटर से पास होंगी ये इस वाली लाइन से, तो इस लाइन को मीट करते हुए देखो, तो ये गई सेंटर से सेंटर, क्या गई? सेंटर टू सेंटर गई ना, सेंटर टू सेंटर। अब ये आगे जाके देखा जाए, इसको सेंटर टू सेंटर से मत समझो, ऑब्लिक से समझ लो। देखो ऑब्लिक में क्या होगा, ये गई, और ऑब्लिक में ये वाला एंगल जो होगा वो इन दोनों एंगल के बराबर होगा, यानी अगर ये आई है तो ये आर होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, दोनों लाइन दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं, ये लाइन पैरेलल रहेंगी। ये ऑब्लिक वाले का खेल है, वैसे सेंटर टू सेंटर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑब्लिक, तो ये लाइन पैरेलल होंगी, कहाँ जाके मीट करेंगी बताओ? कहाँ जाके मीट करेंगी? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी। और देखो ये सही में जाके कटेंगी आगे तो रियल इमेज बनेंगी, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। और कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और हाईली एनलार्ज बनेगी। ये हो गया खेल। इसको थोड़ा छोटे रूप में दिखा दो तो आपको ऐसे दिखेगा, समझ में आ गया? यस ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है आखिरी पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? फोकस और पोल के बीच में। चलो कर लेते हैं। तो पहले तो एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस को सीधा कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बना देते हैं, उस पॉइंट से एक सर्कल बना देते हैं ताकि तुमको मिरर मिल जाए।
ये मिल गया। फिर इसके बाद मिरर बना देते हैं। ठीक है, अब यहां पर फोकस बना देते हैं और वहां से एक इमेज खड़ी कर देते हैं। ये रहा, सॉरी, ऑब्जेक्ट। तो ये रहा ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ, पैरेलल से फोकस, पैरेलल से फोकस और सी से सी। ध्यान से देखना है, ये ना, तो ध्यान से देखना। सी से मिलाते हुए इस पॉइंट को ऐसे कर, देखो ये सी से सी वाला, पैरेलल से फोकस वाला। अब एक बात ध्यान रखो कि क्या ये आगे जाके मीट करेंगी? क्या ये आगे जाके मीट करेंगी? नहीं सर, तो हमको वर्चुअली पीछे लेके आना पड़ेगा। तो हमें पीछे वर्चुअली लेके आना पड़ेगा। देखो बिल्कुल मजा आ जाएगा तुमको। तो यहां से ये पीछे लेके आ गया मैं। ठीक है, और यहां से इसको भी पीछे लेके आना पड़ेगा। ये बन गई। ये पीछे लेके आए तो पीछे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई ना। अरे करी कि नहीं? दो लाइन इंटरसेक्ट करी ना दोनों पीछे आके। तो देखो ये जहां इंटरसेक्ट करी हैं वहां बन जाएगी इमेज। और कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल और इरेक्ट? क्योंकि जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसा ही सीधा खड़ा है, तो इरेक्ट हो गई। इमेज हो गई इरेक्ट, इमेज हो गई इरेक्ट। और लाइन पीछे आके मीट करी, हम रियल में नहीं मिली है, तो इमेज भी कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट और एनलार्ज बनेगी, मतलब थोड़ी बड़ी बन जाएगी। एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड। और बिहाइंड द मिरर कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। कैसी बनेगी? बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल एंड इरेक्ट एनलार्ज। समझ में आया? समझ में आया? सबको आ गया? सबको आ गया? देख लो एक बार, सारे लॉज देख लो। ऑब्जेक्ट कहाँ पर था पहले? ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? एट एफ पर था, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में आया, फिर सी पर आ गया, फिर सी और एफ के बीच में आया, फिर एफ पर आया और एफ और पी के बीच में आ गया। ये है पी, इसको हम बोलते हैं पी। ये एफ है और ये सी है। तो ध्यान से देखा जाए तो इसके कितने केसेस निकलते हैं? 6 केसेस निकलते हैं। कितने केसेस निकलते हैं? 6 केसेस आर देयर इन कॉनकेव मिरर, या हम इसी कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। जल्दी से इसको छाप लो।